तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीदपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं नित्यचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानां हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते ताप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज ना अपना तीसरे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो कल का टॉपिक बहुत वास्ट था और समाओ हमारे पास थोड़ा समय कम होता है क्योंकि बहुत सारे भक्त दूर से आते हैं, इसलिए हमको थोड़ा जल्दी उसको ख़त्म करना होता है। और दूसरा ये भी अच्छा, तो कल के टॉपिक के बारे में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। આપણે જે એના ઉપર તો કર્મો ઉપર બધું આપણું ચાલે છે આની ઉપર, તો કર્મથી આપણને મનુષ્યની લાઈફ મળી છે કે એ કર્મથી આપણે સજા ભોગવીએ છીએ? ओके, गुड क्वेश्चन। हमको ये जो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला है वो कर्मों से मिला है या फिर कर्म से हमको मनुष्य शरीर मिला है। तो देखिए हम लोग जो भी अभी योनि में है, तो अभी हम मनुष्य योनि में है, तो हम लोग हमारी कर्मों के कारण ही ये मनुष्य योनि में आए। अभी हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमको दूसरा शरीर भी मिलने वाला है। तो कर्म ही शरीर उत्पन्न करता है और शरीर ही कर्म उत्पन्न करता है। तो ये साइकिल को कैसे क्लोज करना है, कैसे बंद करना है, इसके बारे में हमने कल थोड़ा बहुत हिंट दिया था प्रभु जी ने कि अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं, अगर हम तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में आते हैं, फिर उसके ऊपर विशुद्ध सत्व में जाते हैं, तो हमारे जो भी कार्य है वो ऐसे हो जाएंगे जिससे हमको बंधन लगेगा नहीं। और जिस चीज़ का बंधन नहीं लगता है तो समझ लेना कि हम वो कर्म के बंधन से छूट गए हैं। तो हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि ये मनुष्य शरीर अभी हमें जो मिला है उसके द्वारा हर एक कार्य ऐसा करे कि जो कार्य से परम भगवान संतुष्ट हो। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में क्या है? संसिद्धि हरितोषणम। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि परम भगवान संतुष्ट हो। तो वो किस तरह से करना है धीरे धीरे हम आगे देखते जाएंगे। तो आपके प्रश्न का समाधान हो गया माता जी? और किसी को कोई प्रश्न है? स्वकर्म और अकर्म के बारे में बताया था कि अच्छे कार्य करते उसको स्वकर्म बोलते हैं और जो भगवान की सेवा में लगता है वो जो कर्म नहीं किया जाता, जो उसकी सजा भी नहीं मिलती कि उसको भोगना भी नहीं पड़ता ऐसा। तो किसी की सेवा करते हैं, किसी का कुछ अच्छा काम करते तो वो स्वकर्म में गिना जाए कि अकर्म। तो एक थोड़ा कंफ्यूजन था कि यस, नाइस क्वेश्चन। सबको मालूम पड़ गया क्वेश्चन के बारे में? तो प्रभु जी ऐसा बता रहे हैं कि हमको क्या करना है, सकाम कर्म करना यानी अकर्म करना है कि विकर्म करना है। 3 प्रकार के हमारे वैदिक शास्त्र में कर्म बताए गए हैं। सबसे पहला है सकाम कर्म। सकाम यानी उसमें कुछ न कुछ कामना है, उसको क्या बोलते हैं? काम, जिसको हम नॉर्मल रूप में कर्म बोलते हैं। जो कर्म ऐसे है कि किसी का हम भला करने के लिए सोच रहे हैं। दूसरा है विकर्म। विकर्म ऐसा है कि जो वैदिक शास्त्रों में दिया उससे विरुद्ध हम कर्म करते हैं, जिससे लोगों को कष्ट पहुंचता है। तीसरा है अकर्म।
अकर्म यानी ऐसा कर्म है कि हमको कर्म तो करना ही है, लेकिन वो कर्म परम भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। तो जो व्यक्ति अकर्म करता है, फिर से बोलता हूं, जो व्यक्ति अकर्म करता है, अकर्म यानी किसके लिए करना है? परम भगवान की संतुष्टि के लिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे बाजू में है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, उसकी तबीयत खराब है, तो चाहे भले वो अकर्म में न आए, लेकिन हमें उसकी हेल्प तो करनी है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ऐसा भी बोलता है, दया सर्वभूतेषु। हर एक व्यक्ति पे हमें क्या करनी है? दया तो करनी है, ऐसा नहीं कि दया नहीं करनी है। संतुष्ट ये न के न वा, हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। सर्वप्रिय इति शांतया, हर एक इंद्रिय को हमका दमन करना है। जो तुष्ट त्यासी जनार्दन, अगर जनार्दन भगवान को प्रसन्न करना है तो 3 चीज करनी है। सबसे पहले दयाया सर्वभूतेषु, हर एक व्यक्ति पर हमें दया करनी है। सेकंड थिंग क्या है? दूसरी चीज क्या है? हाँ, इंद्रियों का दमन करना है। और थर्ड चीज संतुष्ट येन केन वा, हर एक परिस्थिति में हमें कैसा रहना है? संतुष्ट रहना है। ये 3 चीज करेंगे तो हम परम भगवान यानी जनार्दन को प्रसन्न कर सकेंगे। तो हमें प्रयत्न ऐसे करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें से क्या हो? अकर्म हो। क्या करना है? कर्म और विकर के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, इतना कॉम्प्लिकेटेड, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी मोहित हो जाते हैं। किम कर्म किम अकर्म अपि कवयो अपि अत्र मोहिता। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तू कर्म की क्या बात कर, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी मोहित हो जाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, किम कर्म किम अकर्म अपि कवयो, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो हम तो तुच्छ प्राणी है। इसीलिए हमें क्या करना है? परम भगवान की कोई शुद्ध भक्त है, जैसे भक्तिदान साईं प्रभुपाद, उनकी शरण में जाके हमें समझना है कि किस प्रकार मैं मेरा जीवन यापन करूं। ठीक है, तो प्रभु जी हमें क्या करना है? कर्म अकर्म विकर्म में से कौन सा करना है? अकर्म। किसी को कोई और प्रश्न है? अकर्म और निष्काम कर्म दोनों एक है क्या? हाँ, इसमें थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। निष्काम कर्म ऐसा होता है कि समझो मुझे आज भाजी पाव खाना है, तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि भाजी पाव बनाना, फिर मैं वो भगवान को ऑफर करता हूँ। बनाना तो है, मुझे खाना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? भगवान को ऑफर करता हूँ, तो वो निष्काम हो गया। अकाम में तो क्या है कि नहीं, आज भगवान को बहुत भूख लगी, मैं उनके लिए बनाऊं, जिसमें मेरा कोई स्वार्थ आता, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बट उसमें थोड़ी चेतना हमारी होती है। और जो अकर्म है उसमें तो कोई चेतना होती नहीं, सब कुछ इसके लिए होता है, भगवान की संतुष्टि के लिए होता है। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़े। आज हमें लेक्चर जल्दी खत्म करना है, मैक्सिमम 9:15 तक हम लेक्चर खत्म कर देंगे, क्योंकि कल सुबह सारे भक्तों को 5:30 बजे इधर आ जाना है डाकोर की यात्रा के लिए। ठीक है, ओके। तो हमने लास्ट सैटरडे एक टॉपिक लिया था, मालूम है किसी को कौन सा टॉपिक था वो? हाँ, किसके बारे में लिया था? साइंस ऑफ सोल। तो शरीर में आत्मा है कि नहीं, उसके लिए हमने किया था। भी आज हम अलग टॉपिक लेने वाले हैं। क्या है टॉपिक का नाम? तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? अब एक्चुअली ये टॉपिक होना ही नहीं चाहिए था। भारत देश में वैदिक शास्त्रों में पढ़ते हैं कि 33 करोड़ 33 करोड़ देवी देवता है, फिर भी हमें टॉपिक लेना पड़ता है। अब सोचिए कितने हद तक हम लोग नीचे गिर गए। इसका मीनिंग है क्या भगवान है, ऐसा मीनिंग है इसका। और हमारे भारत देश में कितने 33 करोड़
देवी देवता का वर्णन श्रीमद यानी वैदिक शास्त्र में दिया गया है। फिर भी काल कर क्रम के हिसाब से परिस्थिति ऐसी आ गई है कि लोग भगवान के अंदर बिलीव करते नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान है तो मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं भगवान कहाँ है। तो इतने सारे लोग भी हैं जो हमें एक क्वेश्चन करते हैं, और आगे जाके ऐसा भी होगा कि आप जब यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो आपको भी लोग ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि आप स्कूल में जाके आए, आपने डीवाईएस यानी डिस्कवरी योरसेल्फ प्रोग्राम किया, अटेंड किया, 6 सेशन आपने अटेंड किए, तो आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछेंगे। जैसे लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर आत्मा है कि नहीं, तो आपके पास तो एविडेंस आ गया है कि बहुत सारे साइंटिफिक रीजन भी है मेरे पास। उस तरह आज हम आपको ऐसे साइंटिफिक रीजन बताएंगे जिससे द्वारा हम कोई भी व्यक्ति को बता पाएंगे कि परम भगवान कृष्ण है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये मेरी संस्कृति है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मेरे दादी दादा मामी मम्मी क्या करते हैं, बेटा दही शक्कर करके जाओ, टीका करके जाओ। क्या है वो? भगवान तो है ही नहीं, ये क्यों करने का जरूरत है? ऑफिस का उद्घाटन करते, इनॉग्रेशन, तो क्या करते हैं? पहले पूजा करते हैं। क्यों? भगवान तो है ही नहीं भाई, क्यों पूजा करने की? तब देखिए सूक्ष्म रूप से सब लोग भगवान को तो मानते ही है, कोई ना कोई रीति से लोग भगवान को मानते ही है। और आपको पूछेंगे भगवान है तो मुझे दिखाइए भाई, कहाँ है भगवान? इतने सारे हमको प्रश्न करेंगे कि उसका मुझे प्रूफ चाहिए। तो समझो मैं आपको किसी को प्रश्न पूछूं कि भगवान है, आप मुझे बता, आप लोग क्या आंसर देंगे? क्यों बता पाएंगे? कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा पूछेगा कि भगवान है, ऐसा मुझे साइंटिफिकली प्रूव करके बताइए, तो हम कैसे बता पाएंगे? पीछे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है ना? हाँ बोलिए प्रभु जी। जैसे कि भगवान है, हाँ तो मैं ऐसा बोलूंगा सामने वाले को कि सूर्य देवता है, ठीक है। अगर वो कल सुबह ऐसा डिसाइड करते हैं कि मैं आज नहीं उगूंगा, Okay. तो किसी की भी ताकत नहीं है कि आर्टिफिशियल लाइट पैदा कर सके। यस वेरी गुड, ओके यस प्रभु जी। तो सूरज एक देवता है। देवता है, समझ गए, ओके। तो आप समझ लो कि कल सूरज देवता छुट्टी पे चले गए तो क्या होगा? बट मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर वो छुट्टी पे चले गए तो क्या करेंगे? नहीं, आपको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ऐसे कि चल छुट्टी पे चले गए तो नहीं, एक स्टेप और आगे जाना है। उनको कोई कंट्रोल करने वाला है, समझे? अगर सूरज देवता कल नहीं आते तो उनको कुछ कंट्रोल करने वाला है। वो कौन है वो हम देखने वाले हैं आज। इस प्रभु आप कुछ पूछना चाहते हैं? कोई भी चीज अपने आप नहीं बनती, उसके लिए कोई ना कोई क्रिएटर होता है। लाइक हम अपने वर्ल्ड में देखें, कोई भी चीज अपने आप पैदा नहीं होती, कोई भी इन्वेंशन हो, कुछ भी हो, तो इतना बड़ा यूनिवर्स और मल्टीपल यूनिवर्स तो अपने आप तो नहीं बने। कोई बिग बैंग थ्योरी, लोग कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से पैदा हुआ, तो वो मैटर कहाँ से आया था? बट सब लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि अपने आप हो गया। नहीं सर, अपने आप हो ही नहीं सकता। वो आप इधर मंदिर में आओ इसके लिए बोल रहे हो? नहीं, यही हमको प्रूव करना है। गैसेस मिक्स हुई और फिर उसके बाद अपना एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ जो बिग बैंग थ्योरी के बाद। कहाँ से आएंगे? यस, दिस इज द ओरिजिन। कि भी ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि बिग बैंग थियरी से पूरा बन गया, तो कोई बनाने वाला तो होना ना कि अपने आप बन गया। और सब कुछ इतना बैलेंस्ड है कि
सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस है, तो कैसे हो रहा है ये सब? कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। भगवान कहता है, भगवान कहते हैं मयि अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम कर रही है। तो वी रीड भगवत गीता डेली। कितने लोग पढ़ते डेली? मैंने लास्ट सैटरडे भी एक क्वेश्चन पूछा था। थोड़े बड़े हैं, ज्यादा नहीं बड़े। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे ना तो संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं गया जो आपको गलत सिखा सके। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग पढ़ते हैं भगवत गीता। मयि अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। समझो अगर हस्बैंड घर में नहीं है और कोई गेस्ट आता है तो वाइफ होती है तो उसको अच्छी तरह से रिसीव करती है ना। हस्बैंड तो है नहीं घर में, लेकिन वो हस्बैंड को फोन करके पूछे कि ये आने वाले मैं क्या करूँ, हस्बैंड उसको गाइडलाइन देंगे ऐसे 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 करो। मैं इसी तरह परम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। मयि अध्यक्षण है प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नपि कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो पूरा जगत का जो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, सृजन होता है, पालन होता है, विनाश होता है, किसके द्वारा होता है? भगवान के द्वारा। ये मेरे टेलीफोन के शोधक है ग्रेहम बेल जी। ऐसे बहुत सारे ये जेम्स वाट ने शोधा था इंजन, फिर ये गैलीलियो ने कुछ कुछ शोधा आकाश को देखने के लिए, ये थॉमस ने शोधा है यार। तो ये सब चीज शोधी है। देखिए कि ये सब चीज को उन्होंने आविष्कार किया, लेकिन इंग्रीडिएंट्स कहाँ से लाए, मटेरियल कहाँ से लाए? हाँ, कोई तो देने वाला है ना उसको। वही आप कुछ कहना चाहते थे? अच्छा, वो भी आगे आएगा। हाँ सॉरी, मैं भूल गया। तो कुछ यानी हमारे पास है नहीं, हम प्रकृति से ले रहे हैं कुछ, उसके बिना कुछ होता। हाँ, हम अपने आप ही कुछ सर्जन करें तो उसको सर्जन बोलते हैं ना। ऐसे तो कुछ करते नहीं। जैसे लैपटॉप किसी ने बनाया तो मानसामत इकट्ठा किया ना, ऐसा नहीं कि मानसा उसने खुद बनाया, पॉसिबल नहीं। तो हम कुछ चीज ढूंढ निकालते हैं। समझो मेरे कुछ चीज खो गई है, किसी को मिला, तो ऐसा थोड़ा कि उसने आविष्कार कर दिया, उसने ढूंढ लिया, उसने बना दिया, उसने ढूंढा है। उसी तरह ये सब जो आविष्कार हुए हैं वो सभी प्रकृति के द्वारा दिए गए, उनको कुछ न कुछ घटक दिए गए हैं। उसके बाद वो लोगों ने क्या किया है? आविष्कार। बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी मेहनत की तो हम ये सब का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। समझो अगर लाइट है तो कितना अच्छा हुआ, थॉमस जी ने सोचा था, आज उसका सही उपयोग हो रहा है, भगवान की सेवा में उपयोग हो रहा है। तो यही कृष्ण भवनामृत है कि जो चीज मेरे साइंटिस्ट जिस ढूंढते हैं वो हमको कहाँ अप्लाई करनी है? भगवान की सेवा में। अच्छा भी आप ढूंढते रहो, हम सेवा करते रहे भगवान की। तो कहने का मतलब ये है, देखिए ये यूनिवर्स है, तो जैसी तरह प्रभु जी ने बताया कि हर एक यूनिवर्स अपने जो अक्षांश और रेखांश है उसके अंदर ही घूमते हैं। थोड़ा सा भी उधर उधर होता है तो क्या होता है? पूरा डिजास्टर हो जाएगा। तो अपने आप कैसे रहते होंगे? कोई तो होगा उसको बैलेंस करने के लिए। नहीं, वो तो अलग बात है। पूरे ग्रह की हम बात कर रहे हैं, सूरज की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे थे कि वो सब अपने आप तो नहीं चलते हैं ना, कोई चलाने वाला है उसको। ये मेरे बिग बैंग थियरी आ गई है। हाँ बताइए प्रभु जी, आप कुछ बिग बैंग थियरी बताने वाले थे। आपका नाम? संचित रघुवंश। जाइए, रघुवंश क्या है बताइए। उसके अंदर बॉम्ब रखते हैं और चेन रिएक्शन जैसी करते हैं, उसको चलाते हैं,
लेकिन मिलता नहीं है। हाँ, तो देखिए अगर ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा। वो लोग ऐसा बोलते हैं सब बड़े बड़े गैसेस मिला के उन्होंने ब्लास्ट किया, तो ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, कुछ सर्जन होगा कि विनाश होगा? तो वो तो सर्जन बता रहे हैं, और उन लोगों को तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अरे यार क्या बात है, आज तक कुछ सोच नहीं पाया, आपने ढूंढ लिया। उनका ऐसे बोलना था कि पहले डिस्ट्रक्शन होता है, पहले डिस्ट्रक्शन होगा, जब आपका यूनिवर्सल पूरा डिस्ट्रॉय होगा तो कैसे उतरेगी, वो कैसे स्प्रेड करेगी, उससे नए मरने का वापस नया क्रिएट करेगा, उससे कैसे बनेंगे। उसका आंसर क्या है कि वो मैटर कहाँ से आया, बिग बैंग वाला मैटर कहाँ से आया? वो मैटर तुम्हारे घर में नहीं होगा। यानी देखिए सब लोगों का तर्क अलग अलग आता है ना, तर्क अलग अलग आता है। कुछ करने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए ना, तो हाँ, तो वो कहाँ से आया? कहने की बात ये थे कि सब आया कहाँ से। ये मेरे बिग बिन सब मास्टर ब्लास्टर सब लोग हैं कि भी हमने ये आविष्कार किया, ये किया। कोई क्रिएटर है तो क्रिएशन होगा। अभी आप लोग न्यूटन को जानते होंगे, हैं? हम जब पढ़ते थे तब न्यूटन को तो ऐसा बोलते थे कि यार तूने एक सफरचंद खा लिया होगा तो कितना अच्छा होता है। ये पढ़ना ही ना पढ़ दिया है, बात खत्म हो जाती नहीं है। उसने खाया नहीं और सब बेचारे को पढ़ने के लिए दे दिया, आप पढ़ते रहो। वो जैसे हमारे स्कूल में क्या सब बच्चे बोलते थे कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, तो बोलते मैथ्स का फुल फॉर्म है। अला भाई जैसे वैसा ढूंढने की कहाँ जरूरत है, जो पढ़ा था वो खा लेना था, बात खत्म हो जाती है। तो सोचिए न्यूटन का जो फ्रेंड था एक, वो हर हमेशा उससे बोलता रहता है कि भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं, संसार में सब कुछ अपने आप हो जाता है। बट आइजैक न्यूटन इज वेरी मच बिलीव इन गॉड। वो हर हमेशा भगवान में बहुत विश्वास रखता था, और खास करके भगवद गीता तो वो डेली पढ़ता था। सोचिए इतनी बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति। तो उसने क्या किया कि आज मेरे फ्रेंड को मुझे कुछ बताना है, तो उसने फ़ोन किया अपने फ्रेंड को कि कल सुबह तो आज हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उसने क्या किया, रात को पूरा सोलर सिस्टम बना दिया उसने अपने घर पे। सूर्य चंद्र सब ग्रह नक्षत्र सब कुछ बना के रेडी कर दिया, पूरी रात जगकर उसने रेडी कर दिया। सुबह जब उसका फ्रेंड आया तो दो लोग बातें कर रहे थे, हाय फ्रेंड, हेलो हाउ, सबको हो गया। बाद में न्यूटन उनको ऐसे धीरे धीरे दिखाने ले गया, ये मेरा घर देखिए। उसने बोला कि हाँ क्या बात है, किसने बनाया है? न्यूटन ने कहा बनाया नहीं, अपने आप बन गया। कि मैं तो रात को सो गया था, सुबह उठा तो बन गया है। इसका फ्रेंड बोला नहीं ऐसा थोड़ा होता है। लेकिन ऐसा ही हुआ है, मैं तो रात को सो गया था, सब कुछ अपने आप हो गया। तो कई लोग अभी संसार में ऐसे है कि मैं रात को सो गया, सुबह मुझे अचानक ऐसा इच्छा होगा भगवान है, ये भगवान है। अरे भाई सर जी जरा देखो तो सही। जैसे बहुत लोग हमें मिलेंगे, मेरे साथ में स्वप्न में ये आए थे, मेरे सपने में ये। अच्छा भैया आपके सपने में आए, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन सपने से काम चलेगा? न्यूटन ने ऐसा ही कहा कि सब अपने आप हो गया। फिर उसको फ्रेंड को मालूम पड़ा नहीं, न्यूटन मुझे जो बता रहा है वो अलग चीज़ है। उसने बताया कि भाई ये ब्रह्मांड जो पूरा यूनिवर्स है ना, वो अपने आप नहीं बना, जो क्रिएशन हुआ उसके पीछे कौन है, कोई क्रिएटर है। समझो आप लोग इधर आते हो तो ये फर्स्ट क्लास चटाई है, कुर्सी सब रखी जाती है, ये अपने आप हो जाता है? कोई तो है ना, सिंपल थियरी है। लेकिन फिर भी जो लोग इसको नहीं मानते उसको तो हम ऑस्कर अवार्ड देते हैं। क्या बात है यार, तूने भगवान को खोज निकाला, भगवान की जरूरत ही नहीं है कि। बहुत सारे संसार में लोग ऐसे हैं जो मानने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन हमें सबको मनाना है, हमें बाहर जाके प्रचार करना कि परम भगवान है, जिनकी देखरेख में अध्यक्ष में ये पूरी प्रकृति काम कर रही है, वो हमें सबको बताना है। इसीलिए ये प्रोग्राम किया गया है कि आप बाहर जाके सबको बताओ परम भगवान कौन है।
भारत भूमिले हाइले मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। आप सब लोगों का भारत भूमि में जन्म हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ऐसे बोलते थे, भारत भूमि में हाइले मनुष्य जन्म जा। और भारत भूमि में किसका जन्म मिला है? मनुष्य का। जन्म सार्थक करी, आपका जन्म पहले सार्थक करो। भगवद्गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, वैदिक शास्त्र का अध्ययन करो, कर पर उपकार, और लोगों पे उपकार करो, उनको बताओ कि परम भगवान कौन है। ये क्रिएशन अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे कोई क्रिएटर है। हमको ऐसा सिखाया जाता है स्कूल में कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं। देखिए गुलाब कैसे बन गया, सैंटा क्लॉज कितना बेचारे मेहनत करते हैं, प्लास्टिक के गुलाब निकालते हैं, कागज के निकालते हैं, ऐसे तैसे, कितने खुशबू नहीं आती है। एक सिंपल सा गुलाब की बात करें, सिंपल सा गुलाब कितनी स्मेल आती है। हम कितना भी स्प्रे छाटेंगे उसकी तो नहीं आएगी। तो ऐसे एक छोटी सी बात को लेकर हमें समझना चाहिए कि परम भगवान कितना कुछ नहीं कर पाते। ऐसी छोटी छोटी बातों से हमने सबको बताना है कि परम भगवान की शक्तियां किस प्रकार से कार्य कर रही हैं। ऐसे बहुत लोग हमें मिलेंगे, जैसे समझो कि ट्रैफिक सिग्नल बताया गया है, तो गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है कि भाई रेड सिग्नल पे क्या करना है, गाड़ी ये चलाना आगे घर पे हो बोलता है रेड सिग्नल पे जाने देना है। रेड सिग्नल पे क्या करना है बेटा, गाड़ी को रोकना है। तो ये लॉ बन गया, तो अपने आप बन गया, कोई लॉ मेकर होगा ना। इसी तरह ये पूरे ब्रह्मांड में सूर्यदेव जी आपको कल 6:05 में उगना है, आपको रात को 7 बजे अस्त होना है। तू है बोलने वाला। चंद्र जी आपको ये टाइम पे दर्शन देने हैं, ये टाइम पे आपको चले जाना है। पवन सब कुछ इज लॉ मेकर। कोई है बताने वाला, कोई है बोलने वाला कि अगर आप छुट्टी रखोगे तो कुछ न कुछ बोलने वाला है आपके पीछे। कोई अपने आप होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे ट्रेन का भी कुछ रूल्स होता है, ऐसे जैसे हम ट्रेन चलाते नहीं है, कितने सारे ध्यान रखना पड़ता है, सिग्नल है कि नहीं है। तो ऐसे भी लोग होंगे कि जो हमको बताएंगे कि भाई चलो भगवान है तो मुझे बताओ। तो हमें सिंपल सा उनको क्वेश्चन करना है कि आपके पास बुद्धि है? सबके पास बुद्धि है, हाँ कि नहीं? कहाँ है ये? कहाँ है? सर के अंदर बुद्धि कहाँ है? यानी हम चीज को देख पाते हैं? मन है मेरे में, अहंकार है, कभी कभी दिखता है ना, बुद्धि दिखती नहीं है। हमारे शरीर में जो चीज है वो हम देख नहीं पाते हैं, हम भगवान को देखने चले कि आप इस्कॉन वाले जो वैदिक शास्त्र तो पढ़ने हैं वो सब संस्था वाले हमें भगवान दिखाइए, भगवान कहाँ है? अरे भैया तेरे शरीर में जो है वो तो पहले दिख ले। तो हमें ऐसे उनको काउंटर अटैक करने हैं। मैं आपके इसलिए आपको बताता हूँ, कोई आपको पूछेंगे कि भगवान कहाँ है दिखाओ, यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। भगवान कंट्रोली हम जानते हैं, पर किसी को बताना है तो हम उसको पूछ सकते हैं कि आपको दूध दिखाई देता है? आपको बोलेगा है दिखाई देता है, दूसरा मक्खन दिखाई देता है? यस, मक्खन नहीं दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब उसको मतोगे तो। हम्म। तो हर बार हमारे पास प्रेजेंट में ऑलवेज ऑल मोमेंट भगवान हमारे पास है। कभी सत्संग करेंगे तभी हमें भगवान। करेक्ट, हरि बोल। और दूसरा, भगवान ने हमें आत्मा के रूप में उसका ही हम अंश है। तो जैसे भगवान क्रिएटर है तो हम भी क्रिएटर है। जरूर। वो हम
हर रोज हम लोग करते हैं उसको। जैसे हमने देखा है कि हम मानते हैं कि भगवान की ये रचना की क्रिएटर है भगवान, तो हम भी क्रिएटर है। हम छोटे हैं। सपने में जाते हैं तो सपना कौन बनाता है? हमारा आत्मा बनाता है, हम अपनी दुनिया बनाते हैं। जब हमारा सपना टूटता है हम बट वो जो दुनिया सच्ची नहीं होती हम है। वो सच्ची नहीं है। हाँ। हमारा आत्मा बना सकता है क्योंकि हम भगवान के अंश है। दैट इज ट्रू, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रियल ट्रूथ, एक्सोमेटिक ट्रूथ की तरफ बात कर रहे हैं। वो सपना वाली बात अलग है, वो उसका पूरा चैप्टर अलग है। हाँ, वो समझ गया मैं, अच्छा किया आपने बताया। तो मुझे ऐसा है कि ना, देखिए दूध के अंदर मक्खन है कि नहीं? माता लोग बोलो, बनाते हो कि बाहर से रेडी लाते हो? बनाना छोड़ दिया, अभी तो अमूल वाला देता है ना। कहाँ कोई बनाता है? ये दादी माँ बनाती होगी, बाकी तो और कोई बनाता नहीं होगा, ये पेड़ी वाले तो। उसी तरह कोई लो है तो उसके पीछे लो मेकर है। समझो कि अगर हम हमारी बुद्धि को नहीं देख पाते तो फिर कैसे करेंगे? भगवान को देखने के लिए हमें अलग से चक्षु चाहिए, इस तरह हम नहीं देख पाएंगे। और समझो मुझे सूर्य को देखना है, मैं कब देख पाऊंगा? कब देख पाऊंगा? मुझे सूर्य को देखना है तो मैं कब देख पाऊंगा? आइज ओनली। तो आइज तो मेरे पास रात को भी होती है। उसका मतलब ये कि सूर्य की कृपा होगी तो ही मैं सूर्य को देख पाऊंगा। आप समझे? मैं मेरी आंख से सूर्य को देख सकता हूं, बराबर है, लेकिन आंख तो मेरे पास रात को भी रहती है, क्योंकि सूर्य मुझे दिख नहीं देता है। बट सूर्य जब मेरे पे कृपा करेंगे, जब वो उदित होंगे, मेरे पे कृपा कर, तभी मैं देख पाऊंगा। उसी तरह परम भगवान जब मेरे पे कृपा करे तब मैं उनको देख पाऊंगा। मेरे अकेले प्रयासों से हम नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? तो उसका एग्जाम्पल है, देखिए ग्लास के अंदर कुछ मैंने रखा है, तो वो स्ट्रो स्ट्रेट है कि बैंड है? बैंड दिखती है, क्या बात है? तो मेरी आंख की क्या अपूर्णता है? हमारी आंख की क्या है? अपूर्णता है। स्ट्रेट चीज क्या लगती है? बैंड लगती है। और हम भगवान को देखने चले, भौतिक चीज हमको सही नहीं दिखती है। आप समझे मेरा कंसेप्ट? ये सब साइंटिफिक वे है जो आप किसी को बोल सकते हो। देखिए ये मेरे जिराफ भाई है, भगवान ने क्या दिया उनको? इतना लंबा नेक दे दिया है। उसका हार्ट ही कितना लंबा होता है, समझिए। तो भगवान ने ऐसी अलग अलग कितने स्पीसीज बनाई, ये सब अपने आप थोड़े हो गया था है। ये बेचारे 1000 किलोमीटर अहमदाबाद से लेके ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं चलते चलते, कोई गूगल नहीं होता उनके पास, फिर भी जाते हैं ना। और आते हैं जाते हैं, रास्ते में बातचीत भी करते हैं, उनका फैमिली भी बढ़ जाता है रास्ते में। देखिए क्या टेक्नोलॉजी है, अपने आप हो गया सब। हो गया? नहीं, मैं ही अध्यक्ष है प्रकृति, सूर्य सचराचर। ये मेरे भाई साहब है जो पानी बिना रह सकते हैं 8 दिन। एक निर्जला एकादशी करनी होती है, उसमें तो कितने तल पापड़ हो जाते हैं। पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो अभी हमें ये प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड देखना है। कोई बोलता है भगवान तो एक लाइट है, बहुत सारे बोलते हैं ना, भगवान क्या है? एक लाइट है। कोई बोलते हैं भगवान तो नेचर है, प्रकृति है। कोई बोलता है अलग अलग, भगवान तो डेड है, भगवान है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे। कोई कहते ऐसा बोलेंगे कि आप ही खुद भगवान हो, मंदिर में जाने जरूरत नहीं, आप ही भगवान हो। क्या बात करते हो प्रभु, आप ही भगवान हो, जय हो प्रभु की, कोई जगह जाना ही नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। देखिए अंडा तरस्त परमाणु चयान तरस्तम। हे माँ, माता जी,
तो हेमा मालिनी याद नहीं आ जाए, हेमा मालिनी। देखिए अपने आप सब हो जाते, स्पेक्युलेशन कर देते सब लोग। अभी जो मेन चीज है वो हमें ये देखनी है कि अगर हमें भगवान को जानना है तो किस तरह से जान सकते हैं। ये 3 चीज ऐसी है। हाउ कैन आई एक्वायर नॉलेज अबाउट गॉड? भगवान को लिए जानना है तो क्या हो सकता है? फर्स्ट है प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। अभी देखिए एक्सपेरिमेंट करने के कि मैं देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या बोलता है वो व्यक्ति? आप दिखाओ मुझे भगवान कहाँ है, तभी मैं भगवान को मानूंगा। चलो भाई आपकी बात सही है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप पहले स्वस्थ हो। स्वस्थ यानी आपकी आंखें स्वस्थ है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जिस तरह बॉटल के अंदर स्ट्रो हमको स्ट्रेट है लेकिन बेंड दिखती है, तो मेरी आंखों में कमजोरी है। ये पिक्चर में क्या दिखता है? क्या दिखता है? बुढ़ा बुढ़ी है? अरे बुढ़ा बुढ़ी क्या बात कर रहे हैं? सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं। यहाँ भी कुछ महिला अलग है। दैट मीन्स इधर एक टोपी पहन के बहन बैठे हैं और यहाँ कोई भैया बैठे हैं, कुछ गिटार बिटार बजा रहे हैं, और यहाँ पे कान के अंदर कुछ है। देखिए हाँ, तो मेरी आंखें किसको देख पाती है? किसी एक ही चीज को देख पाएगी ना। तो ये कहने का मतलब है कि मेरी आंख अपूर्ण है। हम चले भगवान को देखने। दूसरा बताता हूं, ये क्या है? चल रहा है कि खड़ा है? ध्यान से देखो, चल रहा है ना। देखो बच्चा चल रहा है। चल रहा है कि खड़ा है? अरे यार ध्यान से देखिए, पीछे लोगों को दिखाई देता है? इसे बोलते आगे आ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। सुबह से थके होंगे आप लोग जॉब करके। चल रहा है कि खड़ा है? लेकिन हमको क्या दिख रहा है? तो ये मेरी आँख की क्या है? इल्यूजन है, अपूर्णता है। देखिए ये भी ऐसा है। ध्यान से देखो, चल रहा है। देखिए ये मेरे बॉडी का सब लोग स्लोप पे खड़े हैं। स्लोप पे खड़े हैं कि स्टेप पे खड़े हैं? प्लेन सेम है कि प्लेन टेपर है? देखिए यानी अपूर्णता है ना। ये कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष प्रमाण। कोई व्यक्ति ऐसा बोला कि मैं भगवान को देखूंगा तभी जानूंगा। अरे मेरे भैया, आपकी जो आंख है वही अपूर्ण है, आप कैसे भगवान को जान पाओगे? तो ये एक उदाहरण के द्वारा हम, अरे मैं आपको पूछूंगा लास्ट में, ये एक उदाहरण के द्वारा हम किसी को बता पाएंगे कि भी आप बोलते हो कि भगवान को मुझे देखना है, लेकिन मेरी आंख इतनी सक्षम ही नहीं कि भगवान को देख पाए। देखिए ये क्या है? हाँ, कभी बोट दिखती है, कभी किला जैसा दिखता है ना। देखिए ये सब ये अपूर्णता है मेरी आंखों की। यानी जो मनुष्य होता है ना, उसके अंदर 4 चीज ऐसी होती है जो हर हमेशा वो करता रहता है। सबसे पहले वो कभी न कभी मिस्टेक करता रहता है। होती है, सबसे मिस्टेक होती है कि यहाँ कोई ऐसा किसी कभी आज तक मिस्टेक हुई नहीं हो। ऐसा होगा? नहीं होगा। दूसरी चीज है कि वो हमेशा मोह में रहता है, उसको मोह हो जाता है। दूसरी ऐसा है कि उसकी इंद्रिय अपूर्ण है,
कैसे अपूर्ण है कि ये वॉल के पीछे क्या हो रहा है मैं नहीं जान पाता, तो मेरी इंद्रिय कैसी है? अपूर्ण। सबसे नजदीक की जो चीज है, मेरी आंख का जो कवर है, ये मैं देख पाता हूं? इतना नजदीक में चीज नहीं देख पाता हूं, तो दूर की तो बात ही जाने दो। सबसे नियरेस्ट है ये, जो आंख की रक्षा करती है ना, उसके मैं देख नहीं पाता हूं। तो यानी हमारी कुछ क्या है? लिमिटेशन है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं भगवान को देख नहीं आऊंगा। तो चलो भाई दूसरा प्रमाण पे जाते हैं। वह कौन सा है? कैसे करूंगा? अनुमान। चलो भाई अनुमान में जाते हैं। ये मेरे साइंटिस्ट जी है, अनुमान प्रमाण किया उन्होंने कुछ बट ढूंढ नहीं पाया क्या है भगवान। ये आई थिंक ये सबने स्टोरी पढ़ी होगी। पहले कुछ ये लेसन भी आता था। एक हाथी था, 6 अंधे थे, एक ने पूंछ को पकड़ा, एक ने सूंड को पकड़ा, एक ने उसके पैर को पकड़ा, एक ने उसको कान को पकड़ा। तो सब लोग अलग अलग बोल रहे थे हाथी के बारे में कि भाई हाथी बहुत बड़ा है, हाथी की पूंछ है वो ऐसी बहुत बड़ी होती है। क्यों? सब लोग कैसे हैं? ब्लाइंड है। तो वो अनुमान कर रहे हैं, उस तरह हम अनुमान कर रहे हैं कि मेरे हिसाब से भगवान ऐसे है, मेरे हिसाब से भगवान ऐसे होने चाहिए और ऐसे ही करते हैं। लेकिन मेरा अनुमान प्रमाण तो हमारे घर में चलता नहीं है, भगवान को ढूंढे निकले हम। चलता है मेरा कुछ। तो ये सब साइंटिफिक प्रूफ है जिसके द्वारा हम के भी व्यक्ति अगर हमको भगवान के बारे में प्रश्न करता है कि मुझे भगवान दिखाओ, तो मेरे भैया भगवान को देखने के लिए अलग तरीका है। मेरी आंख में अगर मोतियाबिंद हो गया है, कैटरेक्ट हो गया है, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो वही परिस्थिति है अभी मेरी। मैं भौतिक जगत से ग्रस्त हो गया हूँ, इसीलिए मैं परम भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ। तो वो देखने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे जाना है शब्द प्रमाण में। कहाँ जाना है? शब्द प्रमाण, जो मेरे वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। जैसे सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, ये शब्द प्रमाण। कोई ऐसे व्यक्ति के पास मुझे जाना होगा जिसने भगवान का दर्शन किया हो। इसीलिए परम भगवान भगवद गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। कि जो व्यक्ति ने परम भगवान का दर्शन किया है, तत्वदर्शी बोलते उसको, उनके पास आप जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन, उसको प्रणाम करो, परिप्रश्नेन, उनको प्रश्न पूछो, सेवया, उनकी सेवा करो। तो 3 चीज करनी है जब हम गुरु के पास जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रणिपात, प्रणाम करना है। सेकंड थिंग क्या है? प्रश्न पूछना है। थर्ड थिंग क्या है? उनकी उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। वो व्यक्ति आपको उपदेश करेगा। कैसे करेगा? ज्ञान के द्वारा। क्यों करेगा? तत्वदर्शिनः, क्योंकि उन्होंने तत्व का यानी परम सत्य का दर्शन किया है। वो है शब्द प्रमाण। इसीलिए हमारे वैदिक साहित्य क्या है? शब्द प्रमाण है। हमारे ऋषि मुनि लोग ने बहुत मेहनत की है उसके पीछे। मेरे प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की ये सब उसका ट्रांसलेशन करने के लिए। तो शब्द प्रमाण से हम जान सकते हैं। इसलिए हमें भगवद गीता पढ़नी है, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने हैं, जिसके द्वारा हम जान पाएंगे परम भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं और क्या करवाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, भगवद गीता पढ़ते नहीं। कभी भी ऐसा मत सोचो कि मेरी जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब भगवद गीता पढ़ूंगा। अरे भाई आप बूढ़े ही हो अभी, समझ लो। आप समझो कि भगवद गीता अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने किसको बताई? तो अर्जुन तो यंग था यार, सबसे बूढ़ा कौन था? तो उनको सुनानी थी ना। क्यों? वो तो बूढ़े के लिए है। कोई कोई लोग के पेरेंट्स भी ऐसे बोलते हैं, अरे बेटा तेरी बहू की तो ना पढ़ा है। अरे क्या ना पढ़ा है? अभी तो पढ़नी है।
प्रहलाद महाराज कहते हैं इसमें भागवतम के कौमार दात्रत प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय दुर्लभम मानसम जन्म तदप्यतु अर्थदम। कौमारत आश्रित प्राज्ञो 5 साल की आयु से भगवत गीता पढ़नी चाहिए। हम तो 2 साल से मोबाइल दे देते बच्चे को, ले बेटा तू आराम से खेलता है, मैं तुझे खिला दे रहा हूँ। अगर हम 2 साल में मोबाइल दे देते हैं तो 5 साल में गीता क्यों नहीं दे पाते? तो हमें यहां से बाहर जाते सबसे पहले डिसीजन लेना है कि मैं गीता पढ़ूंगा और लोगों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। और आप 1 साल तक भगवत गीता पढ़ो। कितना? 1 साल। और फिर देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करे तो चित्ते पावे चमत्कार। आपका पूरा लाइफ का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अरे मैं कैसा था तो कैसा हो गया। एक ग्रंथ को पढ़ने से पूरा आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। रीड डेली भगवत गीता, क्योंकि वो शब्द प्रमाण है। देखिए सभी चीज का मैनुअल आता है ना, इसका भी एक मैनुअल है, मोबाइल का वॉल्यूम है, वॉशिंग मशीन का मैनुअल आता है। तो भैया मेरे जीवन का भी एक मैनुअल है जो परम भगवान हमको पहले से ही दे दिया है। क्या है वो? भगवत गीता सबसे बड़ा मैनुअल है। और भगवान ने गाया हुआ गीत है। एक ही शास्त्र ऐसा है जो स्वयं भगवान के मुख से निकला हुआ है। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रुता। जो पद्मनाभ भगवान है, जिनकी नाभि में से पद्म निकलता है, वो पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म में से भगवत गीता निकली हुई है। ये एक ही स्क्रिप्चर भगवत गीता ऐसा है जिसकी जयंती उजवी जाती है, हमारे गीता जयंती विक्टोरियस। बाकी सब शास्त्र लिखे हुए हैं, ऋषि मुनि है, व्यासदेव जी है, वाल्मीकि जी है, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। बट भगवत गीता भगवान का गाया हुआ गीत है। हम कोई संसारिक गीत गाते हैं ना तो 2-4 दिन 5 दिन 1 महीना अच्छा लगता है, फिर उसको नहीं अच्छा लगता है। भगवान ने गाया हुआ गीत आज हजारों सालों से गाया जाता है और लोग सुनते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं। क्यों? भगवान ने गाया हुआ गीत है। तो इसलिए हमेरा भी एक मैनुअल होता है जीवन को कैसे यापन करना है। और देखिए साइंस में भी कोई चीज़ ऐसी है कि जो इमेजनरी है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि भाई पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, बता पाएगा? पॉइंट कहते हैं ना, पॉइंट 3.5, तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या है ही नहीं साइंस में। इस तरह कोई इमेजनरी वर्ड है आई, तो इमेजनरी ले लिया है। तो ऐसे साइंस भी ऐसे है, ऐसा नहीं है। साइंस भी ऐसी चीज है कि वो इमेजनरी वर्ड पे जाती है, लेकिन हमारे तो वैदिक साहित्य प्रूफ है कि देखिए ये 84 लाख स्पीसीज कैसे है। तो कल हमने देखा था, किसी को याद है कि 84 लाख स्पीसीज के बारे में कल हमने देखा था ना? कोई एक तो बता पाए? 4 लाख ह्यूमन बींग्स, फिर सब लोग क्या करते हैं, लिखते नहीं है। कोई लिखेंगे तो याद रहेगा। 40 लाख तो है नहीं बेटा, 11 जलजा 9 लक्षाणी स्थारां लक्ष विसंति कृमयो रुद्र संख्यका पक्षिणाम 10 लक्षणम 30 लक्षानि शापशवः 4 लक्षानि मानुष। पद्म पुराण के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर व्यासदेव ने श्लोक कोट किया है। तो वी शैल रीड, उसको पढ़ना है, उसको लिखना है। कोई पूछेगा भी हम हिंदू है, 24 लाख दुनिया क्या है? सॉरी हो भाई, हम पूछेंगे गूगल, हमको कुछ नहीं आता है, गूगल हमारी माता है, गूगल में डालेंगे तो क्या यार। हमें ऐसे बोल्ड होना कि हमको कोई प्रश्न पूछे तो आंसर दे सके ना। हम इसीलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप समझो, मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूँ कि हमें ट्रेन होना है, हमें भगवत गीता पढ़नी है,
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है तो हम संसार की सभी मुश्किलों को पार करके परम भगवान के धाम में जा पाएंगे। और ऐसा मत सोचो कि आप अकेले हो, आपके साथ कौन है? कृष्णा। एक व्यक्ति अगर आपके पास है, संसार पूरा आपका दुश्मन हो तब भी चलेगा, क्योंकि कृष्णा आपके पास है। We have only 5 minutes। देखिए ये मेरे वैदिक शास्त्र में कब का लिखा हुआ है कि भी काउ डंग के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया हैं, कितने सारे रसायन हैं, बट कोई मानता नहीं था। साइंस ने एक्सपेरिमेंट किया, हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे। अरे भैया लिखा हुआ है, मान जाओ ना, शब्द प्रमाण। बट वो मानते नहीं, मानते तो फिर हम मनाते हैं, देखो भाई आप इसके लिए एक्सपेरिमेंट करो, फिर माने कि हाँ नहीं बात सही है आपकी। फिर ये देखिए भूगोल है, कब का लिखा हुआ है वैदिक शास्त्र में, बट बेचारा जो बोला उसको तो मार दिया, जेल में डाल दिया था पहले, अभी मानने लगे हैं। हमने बोला था कि भाई प्लैनेट्स के भी अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी जीव है, बट कोई मानने के लिए रेडी नहीं है। जब कोई व्यक्ति उसको आविष्कार करता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है, बट हमारे ऋषि मुनि बेचारे इतने सारे मेहनत करके लिख दिया है। क्यों ऐसा हो रहा है मालूम है? हम हमारे इस धर्म का डिमोलिशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है ये सब चीज। भगवत गीता ली हमने, रख दी माल्या के अंदर, ओ कब निकलेगी? जब किसी का देहांत हो जाएगा। अरे भैया देहांत के बाद पढ़ने की चीज तो है, लेकिन देहांत के पहले पढ़ने की चीज है ये, रोज पढ़ो उसको। नित्यम भागवत सेवया। भगवान ने अर्जुन को कैसी परिस्थिति सुनाई? युद्ध की परिस्थिति में सुनाई, तो वो डेली पढ़नी है भगवत गीता। देखिए श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के अंदर माता और यानी जो पति और पत्नी का मिलन होता है, तब से लेके जब कोई नया व्यक्ति बाहर आता है, पूरा 9 मंथ का पूरा डिट्टो वर्णन दिया गया है कि भाई पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, सब कुछ डिट्टो लिखा हुआ है। कब हाथ आएंगे, कब पैर आएंगे, कब मस्तक आएगा, कब आंखें आएगी, एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन श्रीमद् भागवतम। और मेरे साइंस वाले ने अभी आविष्कार किया। तो सोचिए कि हम लोगों के पास खजाना है, लेकिन क्या करते हम खजाना का उपयोग नहीं करते। और साइंस का क्या होता है, कोई व्यक्ति ने बोला होगा 19वीं सदी ने, तो दूसरी सदी वाले आया तो वो तो गलत था, इससे आगे कुछ और है, तीसरे आगे नहीं, इससे आगे भी कुछ और है। लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में ऐसा नहीं है। इवं विवस्वते योगन प्रोक्तवान अव्ययं विवस्वान मनये प्राव मनु ईश्वर को ब्रवीत। मैंने करोड़ों साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान अर्जुन में आपको रिपीट कर रहा हूं। नो चेंज। और ये मेरे साइंटिस्ट भाई लोग तो हर बार कुछ नया निकालते हैं। समझेगा, उन्होंने प्रोटॉन बना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अभी दिखता तो है नहीं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है कहाँ पे? दिखता है कभी? आप लोग ही जो बनाते वो दिखते नहीं है, और हम भगवान जो ऋषि मुनि लोग बता के कि भगवान है उसके बारे में मानने के लिए रेडी नहीं है। ये कैसे चलेगा? देखिए सब भविष्यवाणी की हुई है मेरे शास्त्रों में, आज से 5000 साल पहले कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे। कहाँ लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवतम के अंदर। बुद्ध आएंगे, कहाँ लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवतम के अंदर। फिर चाणक्य पंडित आएंगे, कहाँ लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवतम के अंदर। फिर हमारे अशोक राजा आएंगे, कहाँ लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवतम के अंदर। देखिए जीसस क्राइस्ट में कहाँ लिखा हुआ है? भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। मोहम्मद प्रोफेट आएंगे, कहाँ लिखा हुआ है? भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। अरे ये सब चीजें लिख दी गई है, फिर भी आप लोग बोलते हो। तो ये सब जो एविडेंस है उसके द्वारा हमें बताना है कि परम भगवान है। और भगवान की व्याख्या क्या है? वो अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे?
विष्णु पुराण के अंदर भगवान की व्याख्या दी गई। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य यस्यैव शरणं भग इति गुणा। शन्ना भग इति गुणा। भग मीन्स भगवान, यम धनवान, भाग्यवान है भगवान। भग शब्द में क्या मिलता है? सन्नाम भग इति गुणा, जिसके अंदर 6 चीज परिपूर्ण मात्रा में होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्व कीर्ति, सर्व कांति, सर्व ज्ञान, सर्व त्याग, सर्व शक्ति, सर्व संपत्ति। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से ज्ञान वैराग्य यश्चैव चैव सन्नाम भग इति। डेफिनेशन किसने लिखी है? पराशर मुनि के द्वारा विष्णु पुराण के अंदर दी गई है। भगवान में 6 चीज कौन सी होनी चाहिए परिपूर्ण मात्रा में? सबसे पहले मैं रिपीट करता हूं, सर्व कीर्ति यानी पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड का यश फैला हुआ है। सर्व कांति, इतने भगवान हैंडसम है, सब लोग उनको आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? कृष्ण, सर्व आकर्षक। सर्व त्याग, सबसे बेस्ट त्याग वही कर सकते हैं। अपने जो दास थे अर्जुन, उसका ड्राइवर बन गया, इतना बड़ा त्याग किया। सर्व ज्ञान, सब कुछ भगवान के पास ज्ञान है कि मैंने करोड़ों साल पहले किसको बताया था ये ज्ञान? सूर्य देवी वैष्णव को बताया था। गुड। सर्व शक्ति, 7 साल की उम्र में क्या उठाया? गोवर्धन। ये तो नॉर्मल है, वो भी टेस्टिंग जो लास्ट में नॉर्मल चीज है। और सर्व संपत्ति, सब कुछ संपत्ति, सबसे ज्यादा संपत्ति। ये 6 चीज संपूर्ण यानी परिपूर्ण मात्रा में जिनके पास होती है उनको क्या बोलते हैं? भगवान। सन्नाम भग इति गुणा, तो ये भगवान की डेफिनेशन है। और ये परिपूर्ण मात्रा में किसके अंदर पाई जाती है? परम भगवान कृष्ण के अंदर। एते चांस कला पुंज कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याघ्रम लोके मुड़ियंती युगे युगे। जब इंद्र के शत्रु वो ब्रह्मांड के ऊपर अटैक करते हैं तो परम भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो आके उनकी रक्षा करते। तो आज के ये टॉपिक से हमें ये समझना है कि परम भगवान कौन है और परम भगवान है कि नहीं, वो हमको अभी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। तो आप लोग एग्री कर रहे हो कि परम भगवान है? अभी किसी को डाउट है कि भगवान नहीं है ऐसे? तो आप लोगों को बाहर जाके सबको बताना है किस तरह परम भगवान है। तो उसके साइंटिफिक है मेरे पास वैल्यू है, सब प्रूफ है। देखिए मेरे ख्याल से ये पीपीटी भी आप लोगों को दी जाती है ना, तो आप लोग इसको भी रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फटाफट 5 मिनट क्वेश्चन आंसर लेंगे, उसके बाद स्टैंडिंग कीर्तन, 9:30 को प्रसाद होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हमारे भविष्य पुराण में मोहम्मद और जीसस के बारे में लिखा है, तो क्या उनके बाइबल और कुरान में ऐसा लिखा है? तो लिखा, अगर लिखा भी तो लोग मानते क्यों नहीं है? वो लोग किसी तरह से बोलते आप काफी दो। देखिए वो टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट सैटरडे के अलग अलग धर्म क्यों है, वो टॉपिक हमारा नेक्स्ट सैटरडे। फिर भी अगर आपने बात खुले तो बता देता हूँ कि भगवद गीता चीज ऐसी है कि वो एज इट इज हमारे पास अभी है, बट बाइबल और कुरान में ऐसा हुआ है कि वो लोगों ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बहुत चेंजेस कर दिए। और चेंजेस करने के पीछे उनका मतलब ये था, खास करके बाइबल का, कि वो लोग ऐसा बताना चाहते थे, ये बात है करीबन 14वीं सेंचुरी की, कि वो लोग
ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि हम सब कुछ चीज़ एक्सपेरिमेंट के द्वारा करेंगे। इसलिए देखिए आप सब साइंटिस्ट वहाँ ही हुए ज़्यादातर, वो एक्सपेरिमेंट से भगवान को जानना चाहते हैं। इसलिए जो जो चीज़ बाइबल में दिखाई हुई थी, लिखी हुई थी, वो सब उन्होंने क्या की, निकाल दी। और एक मैनिपुलेट वाली बाइबल आज बाजार में मिलती है, जिसमें ये दिखाया गया कि भगवान नहीं है, सब एक्सपेरिमेंट से हम आगे आते हैं। बट हमारे वैदिक साहित्य में ऐसा नहीं है। वो वैदिक साहित्य में जो चीज भविष्य में होने वाली है वो भी लिख दिया है, और इसलिए उसका नाम भविष्य पुराण है। कि भी ऐसा कोई व्यक्ति आएगा और यहाँ पे इसका प्रचार करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति आएगा तो ये ऐसा प्रचार करेगा। बट वो लोग नहीं मानते हैं, उनकी जवाबदारी है। लेकिन हाँ, जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चे क्रिश्चियन है, सच्चे मुस्लिम है, उनको तो मालूम ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या एक्चुअली क्या होना चाहिए। बट समझो जिस प्रकार का लीडर होता है ना, उसी तरह उनका फॉलोअर होता है। तो वो परिस्थिति अभी होगी कि लीडर लोगों के हाथ में कुछ गलत चीज आ गई है, लगभग उसको फॉलो। हरे कृष्ण। भविष्य मल्लिका क्या है? भविष्य मल्लिका सत्य है? भविष्य मल्लिका सत्य है? भविष्य मल्लिका अच्छा, कलयुग की उम्र 5 साल बाद रही है, वो तो हो गए, हम तो सटीक में आ गए अभी। क्या बात है, जय। अरे मेरे भैया, कलयुग की उम्र कितनी है मालूम किसी को? 4,32,000 ईयर्स। अभी तो 5,000 साल हुए, अभी तो बहुत देखना है भैया। सो शेड, हमको देखना नहीं है, हमको जाना है भगवान के साथ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल है कि हम मनुष्य है तो हम अलग अलग रीजन्स को क्यों मानते हैं और एक भगवान को क्यों नहीं? मैं बताया ना कि वही क्वेश्चन आपका रहेगा कि मैं दूसरी तरह से बोलना चाहता हूँ कि भाई हमारे धर्म में इतने सारे धर्म क्यों है, ऐसा आपको कहना चाहना है? अच्छा, ओके। तो आप कभी टी शर्ट या शर्ट लेने गए मार्केट में? समझो सभी एक ही कलर के होते थे, क्या होता? क्या होता? चॉइस। चॉइस यानी इच्छा। मेरी इच्छा ऐसी कि मैं भगवान कृष्ण को नहीं मानूं, क्यों? कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। उससे अच्छा जो भगवान मेरे लिए कंफर्टेबल है उसकी तरफ मैं सेवा करूं। मेरी इच्छा ऐसी है। मेरी इच्छा ऐसी कि मैं मांस खाऊं, तो देखना पड़ेगा मांस कहाँ पे अलाउ है, चलो यहाँ अलाउ है, चलो वहां जाता हूँ। यानी मेरी इच्छा क्या है, इसके लिए भगवान ने इतने सारे धर्म बने हुए हैं। अगर आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो आप किसी शुद्ध भक्त के चरण में जाओगे। अगर आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं करनी तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि यजन्ते ये देवता क्षिप्रम मानुष्य लोके सिद्धि भवती भावजा। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि जिसको बहुत सारी कामना है, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि, इमीडिएट उनको जो काम करे उसका रिजल्ट चाहिए, तो जाइए देवताओं के पास। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, तुरंत ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन देवता लोग क्यों नहीं देखेंगे भाई आपको ये सही है कि गलत है इसके लिए। और इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कब होगी? नेक्स्ट सैटरडे। तो आप सब लोग दिल थाम के बैठिए, नेक्स्ट सैटरडे विदाउट फेल आपको आ जाना है। और नेक्स्ट सैटरडे तो क्या होगा, यहाँ इसको मंदिर के जो प्रेसिडेंट है वो लेक्चर देने वाले हैं। तो आप लोग आइए पूरी तैयारी के साथ, प्रश्न के साथ। अभी हम कीर्तन करेंगे। किसी को कोई प्रश्न? जल्दी फास्ट। कल के सेशन में बताया गया कि ये दुखालय, तो अगर इसी दुखालय में हमें थोड़ा सा सुख पाना हो और हर एक दिन मतलब पूरा जीवन जो है सुख में बिताना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं सब धर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरे जितने पाप है वो मैं ले लूंगा। मां शुचः, तू चिंता मत कर।
अगर हमको इटरनली सुखी होना है, हैप्पीनेस लेनी है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? परम भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि आपको मालूम पड़ गया कि हम दुखी है। गुड क्वेश्चन। इंटरनल सुख नहीं, किसी को एक्सटर्नल सुख लेना। तो देते रहो। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भगवत गीता पढ़ो, सबको बांटो, ताकि आपको तो सुख मिल जाए, उसको भी सुख मिले। और वही चीज किसने किया? प्रभुपाद जी ने किया। चाइना में कहावत है, फटाफट में बोलूंगा, अगर आपको 1 घंटा खुश होना है ना, 1 घंटे के लिए, तब सो जाओ। 1 दिन के लिए खुश होना है आपको, तो आपकी अच्छी जो भी फेवरेट गेम है वो खेलो। 1 महीने के लिए सुखी होना है, कितने लिए? तो आप अपने पिताजी से रास्ता छोड़ दो, यानी घर से अलग हो जाओ, तब 1 महीना सुखी हो जाओगे। 1 साल के लिए खुश होना है आपको, तो शादी मत करो। और जीवन भर सुखी रहना है ना, तो सबकी सेवा करो। और वो सेवा क्या है? जिसको जन्म मृत्यु जरावली से बाहर निकलना है, जो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया अपनी 70 साल की आयु में। यहाँ से गए वृंदावन छोड़ के पश्चिम के देशों में। हरे कृष्ण। चलिए माता जी, लास्ट क्वेश्चन। તમે જે ભગવદ ગીતા વાંચવાનું કહો છો એમાં કઈ બહુ બધી માર્કેટમાં અલગ અલગ છે તો કઈ વાંચવાની? आपको दिया गया है એ જ વાંચવાની। क्या मैं वांचने पास रीजन है तुमने बताई શકો છો, તમે કોને પૂછી શકો છો। जल्दी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, स्वयं भगवान भी चाहते हैं कि सब लोग मतलब मुक्ति प्राप्त करें, और उसके लिए वो मार्ग भी बताते हैं। बट तो उन्होंने मतलब हमें यहाँ पे भेजा ही क्यों? यहाँ पे भेजा, और भेजा तो इतना मुश्किल क्यों बनाया कि हम मुक्ति प्राप्त करें? कल ही ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया था प्रभु जी ने, दे दिया था ना, कल दे दिया था। अच्छा, देखिए हम मेरी इच्छा से यहाँ आए, हमको लाया नहीं गया, राइट। भगवान जो सुख भोग रहे हैं हमको क्यों ना मिले? भगवान अकेले क्यों भोगता हो? मैं भी भोगता हूँ, लेकिन सही भोगता वो है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक के वो महेश्वर है, भोक्ता वही है। सुहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी लोग है उसके हृदय में रहने वाले वो है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये चीज जान जाता है वही शांति पाता है। बट हमने कुछ न कुछ अपराध किए, भगवान की जो भोग रह गए थे उनने, हमने ईर्ष्या की। भगवान चल भी ईर्ष्या लोगों को नीचे बेचते हैं, आ जाओ नीचे, तो हम वहां से फॉल डाउन हुए। अभी ये सोचना है कि हम कहाँ से आए नहीं, कहाँ गिरे, यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, पहले वो सोचेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। नाउ वी स्टार्ट कीर्तन, 5 मिनट्स कीर्तन, देन आफ्टर प्रसाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम